Morning student, today we are discussing 9th science chapter number 8 motion. Student, I think all you know motion, types of motion, uniform motion, non-uniform motion. Okay, so today we are discussing displacement and distance. Okay, तो first है distance. So what is distance? In the given time interval of the length of actual path followed by the particle. Given time interval में जितना actual path जो follow करता है particle is called distance. Okay, and distance. It is clear? Then displacement. So the displacement of a particle during given time interval is defined as change of position of the particle along a definite डायरेक्शन. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट में जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है गिवन टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मींस डिफाइनेड डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करता है. ओके, सपोज ये अभी पार्टिकल है. ओके, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से चलकर अभी पार्टिकल कहाँ आया, फाइनल पोजीशन में, मींस इनिशियल और फाइनल. ओके, और एक गिवन टाइम इंटरवल में डिफिनाइट डायरेक्शन में, एक डिफिनाइट डायरेक्शन स्ट्रेट पाथ, मींस ये डिफिनाइट डायरेक्शन में उसने क्या किया है, अपना पाथ फॉलो किया है. ओके, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, रिमेंबर इट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, सपोज पार्टिकल इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट है नोट. ए पार्टिकल मूविंग स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फॉलो पाथ ए सी बी. क्या पाथ फॉलो कर रहा है, ए सी और बी पाथ फॉलो कर रहा है. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. Okay, and displacement means position between final and initial. So displacement is AB, initial position A or final position B, तो direct AB, displacement will be AB. Okay, second note 2, a particle moving on a circular path. एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है. ओके, आफ्टर वन रिवोल्यूशन कहाँ आएगा, अगेन कम एट पॉइंट A. So find its distance and displacement. तो distance, suppose the radius circular path radius r, तो circumference ये यहाँ आ गया वापस, तो circumference और circumference मीन्स क्या होता है 2 pi r. तो distance इक्वल टू circumference और circumference इक्वल टू 2 pi r. So distance इक्वल टू 2 pi r. Okay, now displacement. तो displacement means again come its original position, means initial position and final position same है. So displacement will be 0. Okay student, questionnaire page number 100 in book. Questionnaire first page 100, first question. An object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, so support your answer with an example. Okay, so answer yes, displacement can be zero, displacement zero हो सकता है. For example, suppose a particle move on a circular path. जैसे सर्कुलर पाथ से यहाँ से स्टार्ट किया, मूव करना है. ओके, आफ्टर वन रिवोल्यूशन अगेन कम्स एट इट्स initial position, means initial position and final position same, so displacement is 0. Second, if a stone throw upward direction, at h height, after some time stone again comes at ground, means initial position and फाइनल पोजीशन इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 100. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन ट्रू है. फर्स्ट, इट कैन नॉट बी 0. सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. इन दोनों में से कौन सा राइट है, कौन सा सही है, हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट है
इट कैन नॉट बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता अभी हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ओके, सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो मैग्नीट्यूड है ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होता है डिस्टेंस ट्रेवल के, जीरो भी तो होता है। सपोज डिस्प्लेसमेंट अपना डिस्टेंस है, सपोज ये है यहां से और अगेन ये आ गया, चलो यहां से स्टार्ट कर रहा है वो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और अगेन कम ए, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स ए से स्टार्ट किया और आफ्टर कम एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन मीन्स इनिशियल पोजीशन, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 सेंटीमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इट इज डिस्टेंस, ओके, और इट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, अगेन कम्स इट्स इनिशियल पोजीशन मीन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, तो ऑलवेज कहाँ ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके, ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 100। सो क्वेश्चन 2, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 second. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 second from his initial position? Okay student, so first a farmer move along the boundary of square field of side 10 meter. ओके, तो स्क्वायर फील्ड है, सपोज ये स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी, साइड 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, okay, and it complete one round in 40 second means time taken in one round 40 second। कितना 40 सेकेंड टेक कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए आने में कितना टाइम टेक किया उसने, 40 सेकेंड। ओके, देन what will be the magnitude of displacement of the farmer at end 2 minute and 20 second? तो 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सो टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम 2 मिनट + 20 सेकेंड, सो मिनट कन्वर्ट इनटू सेकेंड, तो वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड और 60 60 120, तो 2 मिनट वी कैन राइट 120 सेकेंड और 20 सेकेंड एज इट इज, तो टोटल टाइम 120 + 20 140 सेकेंड। मिनट को हमने सेकेंड में चेंज किया है, तो टोटल टाइम विल बी 140 सेकेंड। ओके, सो नंबर ऑफ टोटल राउंड, अब इतने टाइम में कितने राउंड वो करेगा कंप्लीट, सो इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन टाइम इन 1 सेकेंड। ओके, सो 140 अपॉन 40, ओके, सो 140 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसल, वी गेट 14 अपॉन 4, और 14 अपॉन 4 अब सॉल्व करते तो आता है 3.5, एंड 3.5 वी कैन राइट 3.5 राउंड, 3.5 वी कैन राइट 3.5 राउंड मीन्स 140 सेकेंड में वो 3 राउंड और हाफ राउंड कंप्लीट करता है, मीन्स 3 राउंड तो पूरे कंप्लीट कर रहा है, मीन्स ये ए टू बी 1 राउंड, सेकेंड राउंड और ये 3 राउंड भी कंप्लीट, और ए टू बी और बी टू सी, अभी जो है वो कहाँ पर पहुंचा है, सी पर पहुंचा है ये। ओके, सो देन लेट द फार्मर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए विल बी एट सी आफ्टर हिज कंप्लीट जर्नी मेकिंग 3/2 rounds, therefore the displacement will be AC the diagonal of the square path ABCD। ओके, ये जो ABCD का जो स्क्वायर पाथ है इसका क्या है, ये AC जो है ये डायगोनल है, और ये डायगोनल यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, सो हम यहाँ टेक करते हैं, इस डायग्राम से अपने को क्लियर पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, दिख रहा है सबको, ये ABC, ये ABC। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू द AC, परपेंडिकुलर इक्वल टू BC और बेस इक्वल टू AB, ये पुट किया। ओके, सो AC इक्वल टू AB इक्वल टू 10 और BC इक्वल टू भी कितना है 10। ओके, सो 10 स्क्वायर 100 और ये 10 स्क्वायर भी 100, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 100 + 100 200, रिमूव स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, रूट, और इस 200 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 2। ओके, तो यहाँ से
टू 10 kg पेयर में से एक 10 बाहर और रूट में कौन बचेगा, ओनली रूट 2, और वी नो दैट रूट 2 इक्वल टू 1.414 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, वी गेट 14.14 मीटर मीन्स 14.14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 14.14 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर 2 minutes and 20 seconds displacement will be 14.14 meter. Okay, any doubt? Thank you.